एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गणेश जी अंधकासुर की शक्तियों के सामने विवश पड़ जाते हैं। वह अंधकासुर के द्वारा भेजी गई पट्टियों का सामना नहीं कर पाते हैं। इस और अंधकासुर गणेश जी को कहता है कि मूर्ख बालक, तुम उस अंधकासुर को रोकने चले थे जिसको कि यह पूरा ही संसार नहीं रोक पाया। चाहे इस संसार में कोई भी आ जाए, मेरी काली पट्टियां अपना लक्ष्य अवश्य पूरा करेगी। वह ऋषि दृष्टिहीन अवश्य होंगे। देवी पार्वती गणेश जी को बचाने जा ही रही होती है कि उसी समय महादेव उन्हें रोक देते हैं और वह स्वयं ही उन पट्टियों के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अंधकासुर कहता है कि शिव, यह ललकार युद्ध का शंखनाद है। आप तो कभी भी कहीं पर भी प्रस्तुत हो जाते हो, तो हो जाइए यहाँ पे लुप्त। और महादेव, अगर आप भयभीत हो रहे हैं तो हट जाइए मेरे मार्ग से और उन चारों ही ऋषियों को दृष्टिहीन होने दीजिए। उसी समय हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव कैलाश पहुंच जाते हैं। ब्रह्मदेव को इस अवस्था में देख के महादेव और ज्यादा क्रोधित होते हैं। गणेश जी कह रहे होते हैं कि पिताश्री, अब उस पापी को बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसने संसार में सभी लोगों के आंखों पे पट्टी बांध दी है, ब्रह्मदेव तक को नहीं छोड़ा। इस पापी की युद्ध की ललकार का जवाब आप अपने प्रहार से दीजिए। ईश्वर नारायण कह रहे होते हैं कि महादेव, आप अभी प्रहार नहीं करेंगे। अभी वह उचित समय नहीं है अंधकासुर का सामना करने का, ना तो कैलाश के भीतर और ना ही कैलाश के बाहर। आज आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो आपके पास अंधकासुर की गठ है और ना ही उसके मायावी पट्टियों की। आपको तो यह भी ज्ञात नहीं कि जो अंधकासुर इस पूरी सृष्टि में अंधकार फैला रहा है, जो अंधकासुर आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है, वह शिवंश है, यानी आप ही का पुत्र है। और जब तक वह अपनी ही माता पे कुदृष्टि नहीं डालता, तब तक उसका अंत होना असंभव है। यानी एक तरीके से अभी के लिए वह अमर हो चुका है, इसीलिए उससे टकराना उचित नहीं होगा महादेव। ईश्वर अंधकासुर बार बार महादेव को ललकार रहा होता है। महादेव ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ठीक है ब्रह्मदेव। साथ ही महादेव अंधकासुर को कहते हैं कि अंधकासुर, मैं तुम्हारी चुनौती को अस्वीकार करता हूँ। और यह बात सुन के अंधकासुर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और वहीं पर ही जो ऋषि थे वह विचलित होने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी दृष्टि छीनने वाली है। अंधकासुर कहता है कि धन्यवाद महादेव, आज आपने मेरी शक्ति का परिचय पूरे संसार को दे दिया। क्या भयभीत हो गए अंधकासुर से युद्ध करने के लिए? आप तो बच गए महादेव, लेकिन मेरी शक्तियों से कैलाश नहीं बच पाएगा। जाओ मेरी पट्टियों और उन चारों ही ऋषियों की दृष्टि छीन लो और मुझे सर्वशक्तिशाली घोषित कर दो महादेव के समक्ष। और फिर वह पट्टियां ऋषियों के आंख पे लग जाती, जिससे कि उनकी दृष्टि चली जाती है। वह कहते हैं कि महादेव, हम आपके पास आए थे ताकि आप हमारी दृष्टि बचा सके, लेकिन आपने तो पग पीछे धर लिए। हम आज के बाद कभी भी कैलाश नहीं आएंगे। इतना कह के वह सारे ही ऋषि वहां से चले जाते हैं। अब महादेव ये सोच ही रहे होते हैं कि किस तरीके से वह अंधकासुर का सामना करेंगे, क्योंकि अंधकासुर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। उसी समय कैलाश में से आवाज आती है, महादेव महादेव। और यह पुकार और किसी की नहीं बल्कि भौम की होती है। भौम कैलाश में आके अपना परिचय देता है कि मैं भूमिपुत्र भौम। साथ ही भौम यहाँ पे आने का कारण भी महादेव को बताता है कि किस तरीके से उसे नारायण ने ही यहाँ पर भेजा है, ताकि वह महादेव से कई सारी शक्ति और अन्य कलाएं सीख पाए। और इस प्रक्रिया में उसे उसके पिता के बारे में भी पता चल जाए। वह उसके पिता को बंदी बना के ये सवाल पूछना चाहता है कि उसकी बचपन की अवस्था में क्यों उन्हें वह छोड़ के चले गए। भौम महादेव से कहता है कि महादेव, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए महादेव। ईश्वर अंधकासुर महादेव को वापस से ललकारता है और कहता है कि महादेव, इस बार तो आप मेरे समक्ष युद्ध करने नहीं आए, लेकिन अगली बार आपको अवश्य आना होगा, क्योंकि अब इंसानों के बाद मैं देवताओं की दृष्टि हरने वाला हूँ, उनकी जिंदगी में अंधकार को फैलाने वाला हूँ। मेरा अगला लक्ष्य है नारायण, पार्वती, गणेश। महादेव कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महादेव भौम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि इस समय मैं संसार की अलग अलग समस्याओं में उलझा हुआ हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। इतना कह के महादेव वहां से जा ही रहे होते हैं कि भौम उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। महादेव भौम से हटने को कहते हैं। भौम महादेव से कहता है कि महादेव, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, लेकिन महादेव भौम को हटने को कहते हैं। और उसके बाद महादेव वहां से जा ही रहे होते हैं कि भौम वापिस से महादेव को पुकारता है और कहता है कि महादेव, अगर आपने मुझे गुरु नहीं बनाया तो मैं यहीं पर ही कैलाश में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महादेव कहते हैं कि चेतावनियों से शिव को रोकने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम वह करो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।